फ्रेंड्स, अब देखिए आगे पॉलिटी रिवीजन में वित्तीय विधेयक। ठीक है, इसका वर्णन आर्टिकल 117 में है और जब भी आप इसका रिवीजन करेंगे तो हमेशा इसका रिवीजन धन विधेयक के कंपैरिजन में कीजिएगा। देखिए, वित्तीय विधेयक दो श्रेणियों में होता है, एक श्रेणी ए और श्रेणी बी। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि श्रेणी ए में जो भी है वो अनुच्छेद 110 का कोई भी विषय हो सकता है। एक बात याद रखिए, जो धन विधेयक होता है वो वित्तीय विधेयक हो सकता है, लेकिन वित्तीय विधेयक कभी धन विधेयक नहीं होता है। ठीक है, तो आप आगे देखिए, अनुच्छेद 110 का कोई विषय हो सकता है, उसके अतिरिक्त भी कोई अन्य विषय हो सकता है जिसे सामान्य विधेयक कहते हैं। अब जो श्रेणी ए के विषय हैं, इसमें ये ध्यान रखिए कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा। ठीक है, लेकिन राज्यसभा की समान शक्ति होगी। याद रखिए, धन विधेयक में राज्यसभा को कोई ज़्यादा शक्ति नहीं प्रदान की गई है। उसमें कोई ना तो वो संशोधन कर सकता है, केवल अपनी सिफारिशें दे सकता है। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि वो विधेयक को रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो श्रेणी ए के वित्तीय विधेयक है उसमें राज्यसभा को विधेयक में संशोधन का अधिकार भी मिलता है। फिर देखिए, गतिरोध अगर होता है दोनों सदनों में तो धन विधेयक में कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, लेकिन वित्तीय विधेयक में आप संयुक्त बैठक का प्रावधान देखेंगे और राष्ट्रपति पुनर्विचार भी कर सकते हैं विधेयक पे। अब आइए श्रेणी बी में। श्रेणी बी का जो विधेयक होगा, श्रेणी ए में केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता था विधेयक, लेकिन श्रेणी बी में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसमें संचित निधि से जो व्यय होती है उसकी प्रक्रिया के बारे में है। विधेयक पर जो विचार होगा वो राष्ट्रपति द्वारा अनुशंसा की जाती है। ये विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। इस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की कोई पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। यदि सदनों के बीच में गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है और राष्ट्रपति पुनर्विचार की भी प्रक्रिया की जा सकती है। थैंक यू सो मच।